हिंदू धर्म में नागों की विशेष रूप से पूजा की जाती है और इन्हें देवता के रूप में भी पूजा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के मास की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। इस धरती पर नागों की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई थी, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नागों का वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है, जिनमें वासुकि शेषनाग, तक्षक और कलिया जैसे नाग हैं। नागों का जन्म ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां कद्रु और बिंटा से हुआ था। शेषनाग का दूसरा नाम अनंत भी है। शेषनाग ने अपनी दूसरी माता बिंटा के साथ हुए छल के कारण अपनी माता को छोड़कर गंधमार्दन पर्वत पर तपस्या की थी। तब उनके तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिए थे। तभी से शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर संभाले हुए हैं। धर्म ग्रंथों में लक्ष्मण और बलिराम को शेषनाग का ही अवतार माना गया है। शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक के रूप में क्षीर सागर में रहते हैं। नाग वासुकि को सभी नागों का राजा माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकि को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। त्रिपुरदाह यानी युद्ध में भगवान शिव ने एक ही बार में पूरा राक्षसों का नष्ट कर दिए थे। उस समय नाग वासुकि शिव के धनुष के दौर बने थे। नाग वासुकि को जब पता चला कि नागकुल का नाश होने वाला है और उसकी रक्षा इसके भगनी पुत्र द्वारा होगी, तब उसने अपनी बहन जरत्कारु को ब्याह कर दी। इस तरह से उन्होंने सांपों की रक्षा की, नहीं तो सभी नाग उसी समय नष्ट हो जाते। तक्षक नाग के बारे में महाभारत में एक कथा है। उसके अनुसार श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डांसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सांप यज्ञ किया था। इस यज्ञ में अनेक सांप आकर गिरने लगे और जलकर राख होने लगे। तब आस्तिक मुनि ने तक्षक की प्राणों की रक्षा की थी। तक्षक ही भगवान शिव के गले में लिपटा रहता है। कर्तोतक शिव के एक गण है। पुरानी कथाओं के अनुसार अपनी माता के श्राप से बचने के लिए सारे नाग अलग अलग जगहों पर यज्ञ करने चले गए। कर्तोतक नाग ने ब्रह्मा जी के कहने पर महाकाल के वनों में महामाया के सामने स्थित शिवलिंग की पूजा की। तब शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर कहे, जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। कलिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। इसको लेकर भगवान श्री कृष्ण और कलिया के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। तब हारने के बाद कलिया नाग ने यमुना नदी छोड़ दिया था। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस विषय में, कमेंट में जरूर बताइएगा।